कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल हम आप पढ़े थे बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बारे में। आज हम आप पढ़ेंगे बिहारी लाल जी के भक्ति और नीति, जो कक्षा 10 के कोर्स में है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से बिहारी लाल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा होगा और उसके बाद भक्ति और नीति के बारे में आज हमको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे बोर्ड परीक्षा में कई बार व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। अब तो व्याख्या करने के साथ साथ बच्चों थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। एक पद दिया जाएगा और उस पद में से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। उन 5 प्रश्नों में से उसी काव्य से ही, उसी कविता से ही आपको निकाल के पढ़ना होगा, जैसा कि दिया गया है। पहला पद हम आप पढ़ेंगे। पहला पद में दिया गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। बच्चों ध्यान से समझना, पेंसिल निकाल लेना, जहाँ भी कठिन शब्द मिले आप किताब पे ही लिख लेना या अपनी कॉपी कलम लेके लिखने का प्रयास करना। बिहारी लाल ने लिखा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, मैथ का भी पढ़ाएंगे। मैथ का जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको कक्षा 10 के जो मैथ है शुरुआत करेंगे हम। आपको मैथ में त्रिकोणमिति के बारे में जो भी जानकारी है आपको कल के वीडियो में हम देंगे। मेरी भवबाधा हरो, भवबाधा माने सांसारिक दुख, राधा माने राधिका हल्दी, नागरी माने चतुर, सोई माने वह, झाई माने परछाई या मुख पर पड़े धब्बे, हरिद्युति माने हरि क्रांति, फीकी क्रांति वाले। तो क्या कहते हैं प्रस्तुत दोहे में कि वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को हर कर ले, जिसके गौड़ शरीर की परछाई पड़ने से श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी हरि क्रांति के हो जाते हैं। फिर से, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को हरण कर ले, जिसके गौड़ शरीर की परछाई पड़ने से श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी हरित क्रांति के हो जाते हैं। समझ में आया बच्चों? इसमें काव्यगत सौंदर्य भी पूछा जाता है। काव्यगत सौंदर्य में आप जान लीजिए, भाषा मधुर, साहित्यिक सुबोध, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है, शैली चमत्कारपूर्ण अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम आप चलते हैं अगले दोहे में। अगले दोहे में बताया गया है, मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद, मधु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। चंद्रकनु माने जैसे चांद जैसे चिन्ह, शशि शेखर माने भगवान शिव, अकस माने अनुकरण करना ईर्ष्या के कारण, शेखर माने कामदेव। अर्थात व्याख्या देखेंगे, नंद के पुत्र नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट पहन लिया है। मुकुट में चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव का अनुकरण एवं ईर्ष्या के कारण कामदेव ने भी सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। जिसमें छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी अलंकार है, और कहीं कहीं यमक अलंकार को भी दर्शाया गया है। यमक माने तुल, यमक जहाँ पे आरोप लगा दिया जाता है बच्चों। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और गुण मधुरता माधुर्य है। तीसरा क्या है बच्चों, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पटु, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। आतप माने धूप, प्रभात माने प्रातःकाल, सलोने माने सुंदर,
व्याख्या देखेंगे। कृष्ण का सुंदर सांवले रंग का जो शरीर है उसके ऊपर उन्होंने पीले रंग का अर्थात पीतांबर वस्त्र पहन रखा है। मानो ऐसा शोभायमान होता है कि नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल में पड़ती धूप शोभा पा रही हो। भाषा ब्रजभाषा गुण माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। छंद दोहा। अगला क्या है बच्चों, ध्यान से देखें। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुड़ी, इंद्रधनुष रंग होती। ज्योति माने कांति, हरित माने हरा रंग। व्याख्या देखेंगे। भगवान अधर धरत हरि कै परत, ध्यान देंगे कि व्याख्या, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और अधर धरत हरि कै परत, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वे जब बांसुरी को अपने ओंठों पर रखते हैं तब बांसुरी पर उनके ओंठ, दृष्टि और वस्त्र की कांति पड़ती है। कांति में प्रकाश पड़ता है। उस समय वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष जैसे रंग की दिखाई पड़ने लगती है। अलंकार अनुप्रास धर में यमक तथा हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत में तदगुण अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा है। भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। पांचवा बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अनुरागी माने प्रेम, बूढ़े माने डूबता हुआ व्यक्ति। अर्थात व्याख्या देखेंगे। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम रखने वाले मेरे मन की गति को कोई समझ नहीं पाता। यह जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग के प्रेम में भीगता है, वैसे वैसे मेरे शरीर के अंदर अर्थात हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता जाता है। भगवान के प्रेम रूपी रंग में भीगकर मन का पवित्र और निर्मल हो जाना स्वाभाविक है। छंद दोहा अलंकार अनुप्रास भाषा ब्रजभाषा शैली मुक्तक शैली। क्लियर हुआ बच्चों। अगला देखेंगे हम, आप पढ़ेंगे छठा। तौ लगु यह मन सदन में, हरि आवहि की बाट, बिकट जटय जो लगु निपटो, खुटे न कपट कपाट। तौ लगु तब तक, सदन घर, किह किस, बाट बाट माने रास्ता या मार्ग, बिकट मजबूत, जटे बंद किए हुए, जो लगु माने जब तक। व्याख्या क्या है, कवि कहता है, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे मन रूपी घर में मजबूती से लगे कपाट रूपी किवाड़ माने दरवाजा नहीं खुल जाता, तब तक भगवान इस घर में किस मार्ग से आ सकते हैं। फिर से बिहारी लाल जी कह रहे हैं, जब तक मेरे मन रूपी घर में मजबूती से लगे कपाट दरवाजा, जो कपट रूपी दरवाजा नहीं खुल जाता, तब तक भगवान इस घर में किस मार्ग से आ सकते हैं। अर्थात नहीं आ सकते, क्योंकि दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता। रस शांत रस भक्ति रस का प्रयोग। छंद दोहा है। अलंकार अनुप्रास है। भाषा ब्रजभाषा। गुण प्रसाद गुण है। शैली यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या दे रहा है, उपदेश दे रहे हैं। इसमें उपदेश देने का मतलब उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखहि आँखें देखहि न जाहि। जगत जनायो, जगत जनायो माने जगत माने संसार, जनायो माने ज्ञान कराया, सकल माने संपूर्ण, जान्यो माने जाना, नाही माने नहीं। अर्थात
व्याख्या देखेंगे। बिहारी लाल जी कहते हैं, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, तुमने उस हरि को नहीं जाना। यह बात ऐसी ही रही जैसे कि आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं। आपके पास बच्चों 2 आँखें हैं, सबके पास है ना? शाबाश। आप अपनी आँखों से संसार की प्रत्येक वस्तु को देख लेते हो। क्या उन्हीं आँखों से आप अपनी दोनों आँखों को एक दूसरे को बिना किसी तीसरे की सहायता से देख सकते हो? अर्थात नहीं। जब भी आप किसी पारदर्शी वस्तु शीशे के सामने खड़े होते हो तभी दोनों आँखों को आप देख सकते हो, अन्यथा एक आँख दूसरे आँख को नहीं देख सकती है। हम अपनी आँखों को नहीं देख पाते। छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत अलंकार, भाषा ब्रज भाषा, गुण प्रसाद है, रस शांत रस है। अगला क्या है? जपमाला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे हुराम। जपमाला भक्ति कबीर बिहारी लाल जी कह रहे हैं, जप माने जपना, माला माने माला फेरना, छाप माने चंदन का तिलक लगाना, छापा लगाना, सरे माने सिद्ध होता है, एको काम माने एक भी काम, मन कांचे कच्चा मन है, नाचे माने भटकता रहता है, साचे राचे राम माने राम से सच्ची भक्ति से अनुरक्त होते हुए व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। व्याख्या देखेंगे। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों तमाम प्रकार की समस्याएं, जैसे लोग दिखावे में, लोग माने संसार में दिखावे में लोग क्या करते हैं? जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना, खड़ी तिलक मधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। तमाम ऐसी जनश्रुतियाँ संसार में फैली हुई हैं बच्चों। इसलिए कह रहे हैं कि दिखावे के रूप में तिलक लगाना, हाथों पे छापा लगाना, इन सब से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम अपने सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे और उनका भजन करोगे, कीर्तन करोगे, तभी तुम्हें भगवान की प्राप्ति होने वाली है। अलंकार अनुप्रास, भाषा ब्रज भाषा, गुण प्रसाद, रस शांत रस का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो इस तरह से हम आपको भक्ति बिहारी लाल जी के जो भक्ति कक्षा 10 में दिया गया है, इसमें आपको 8 दोहा था, 8 की हमने व्याख्या कर दी है। अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति मैथ का, बच्चों आप लोग उसको भी पढ़ना। तब तक के लिए नमस्कार।